फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को कुछ सजेशन देने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को जिनके बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैंने हेडिंग ही क्या लिखी है, गाइडलाइंस फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए और पेरेंट्स को अपने चाइल्ड को इंकरेज करने के लिए क्या करना चाहिए और स्टूडेंट्स को बेटर या बेस्ट रिजल्ट अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली जो चीज है ना, जो पेरेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को सप्रेस्ड सप्रेस्ड करते हैं, फोर्स करते हैं। किस चीज के लिए? हाई परसेंटेज के लिए, है ना। ये एकदम भी नहीं करना है। पेरेंट्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने बच्चों को किसी से कंपेयर मत कीजिए। आपका बच्चा जो है ना वो बेस्ट है, अपने लेवल पे वो बेस्ट है। उसको किसी और बच्चे से कंपैरिजन करके उसका जो ये है ना मोटिवेशन, उसको प्लीज 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 डीमोटिवेट बिल्कुल मत करिए। बच्चा क्या होगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है ना डिप्रेशन, ये सबसे ज्यादा मेरे लिए सबसे ज्यादा निगेटिव वर्ड है। इसको एकदम अवॉइड करना है। हम कहते हैं ना कि जितना अच्छा परसेंटेज आएगा उतना अच्छा आपको माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपकी एबिलिटीज को, आपकी कैपेसिटीज को ये हाई परसेंटेज नहीं काउंट कर सकते, ये नहीं जान सकते कि हाँ आप में क्या क्वालिटीज हैं। आपको अपना लेवल बेस्ट देना है। ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना है, अच्छे से करना है। अपने जो जो वीकनेसेस हैं, जिस जिस टॉपिक में, जिस जिस सब्जेक्ट में, उसको ओवरकम करने की कोशिश करनी है, लेकिन विदाउट एनी बर्डन के साथ बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है कि हाँ अगर मैं ये हाई परसेंटेज नहीं लाऊंगा, अगर मैं 95+ नहीं लाऊंगा तो मैं वेस्ट हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो बच्चे 80 लाते हैं ना, ये जो बच्चे 70 लाते हैं ना, ठीक है, ये बच्चे भी कोई वीक नहीं होते हैं। बस हमने ये एक उनको जज करने का परसेंटाइल बना रखा है। लेकिन क्या आपकी सभी एबिलिटीज, अगर कोई बच्चा मैथ्स में वो ला रहा है 70 और हिंदी में ला रहा है वो 95, तो क्या हम मान सकते हैं कि हाँ वो बच्चा एक में वीक है एक में स्ट्रांग है? नहीं। होता क्या है कि सभी बच्चों की जो मेंटल एबिलिटीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं और हम हर चीज को अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही ग्रैप्स करते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है कि आप सब कुछ एकदम अच्छे से ग्रैप्स कर लिए और पूरा जाकर वहां पर 90+ या 100 तक ले आए। सबसे पहला तो पेरेंट्स को ये जानना चाहिए कि अपने बच्चों को कंपेयर किसी और बच्चे के साथ बिल्कुल भी ना करें। जो कंपैरिजन होता है ना कि हाँ ये हो गया शर्मा जी का बेटा, है ना, शर्मा जी का, और ये वर्मा जी का, तो इन दोनों में कोई भी क्वालिटी नहीं है। ये अलग है, ये अलग है। हम इसके बीच में कोई भी कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे बेस्ट होते हैं अपने अपने पॉइंट से और बच्चों के इंटरेस्ट की भी बात होती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर वो मैथ्स में 70 ला रहे हैं और हिंदी में या इंग्लिश में 95+ ला रहे हैं तो वो मैथ्स में वीक हैं। बस उन्होंने इसको कम इंटरेस्ट दिया, इसमें उनका इंटरेस्ट ज्यादा है। उनका जो इंटेलिजेंस है ना, जो IQ लेवल है, वो हिंदी इंग्लिश वाला है, मैथ्स वाला कम है, ठीक है। और पेरेंट्स, मैं आपसे फिर कहूंगी कि अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए आप उनको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट दीजिए कि ठीक है, अगर नंबर कम भी आते हैं, परसेंटेज कम भी आते हैं तो कोई बात नहीं। जो तुम्हारी कमियां होंगी, जहां जहां पे तुम्हारा जो वीक पॉइंट्स होगा उसको ओवरकम करना नेक्स्ट टाइम में, है ना। उनको फोर्स नहीं करना है आपको कि आप हाई परसेंटेज लाओ। ये बहुत ही निगेटिव इफेक्ट जाएगा, बच्चा आपका डिप्रेशन में आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, आपको भी खुद को सेल्फ मोटिवेट रखना है। एक हेल्दी हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को सप्रेस्ड नहीं करना है कि उसके इतने मार्क्स आए हैं। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि देव के मार्क्स 90+ आए हैं और शिव के मार्क्स 80 आए हैं, ठीक है, तो देव तो अच्छा कर रहा है, लेकिन शिव को इससे सेटिस्फाइड रहना चाहिए। उसको ये नहीं करना चाहिए कि मैं देव बन जाऊं। ऐसा हो सकता है क्या? आप किसी इंसान का प्लेस थोड़ी ले सकते हो। उसका, देव का जो IQ लेवल है और शिव का जो IQ लेवल है वो डिफरेंट है, दोनों सेम थोड़ी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। शिव को हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए कि वो देव से ज्यादा मार्क्स लाए,
लेकिन यहाँ पर ये वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि मेरा मार्क्स 2 से कम कैसे आया, मैं उसको नीचे दिखाने के लिए और ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और ये तभी होगा जब हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों के बीच में कंपैरिजन ना करें कि छोटा वाला तो इतना लाया था, तुम इतना ही लाए। कभी कभी जो क्वेश्चन पेपर के जो टफ होता है ना, जो कभी कभी क्वेश्चन पेपर क्या होता है, उसका डिफिकल्टी लेवल हाई हो जाता है ना। जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या होता है, हाई हो जाता है। तो जब डिफिकल्टी लेवल हाई है तो हम उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ 2020 में क्या था और 2023 में क्या आया, डिफरेंट डिफरेंट है ना। इसका डिफिकल्टी लेवल हो सकता है कि 80 हो और इसका डिफिकल्टी लेवल हो सकता है कि सिर्फ 70 हो, तो परसेंटेज तो डिफरेंट हो ही जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब कि अगर ये ज़्यादा टफ है तो इसमें क्या आएगा, 80 तक आ जाएगा, और ये उससे भी अगर ज़्यादा टफ है तो 70 आएगा। अगर ये मॉडरेट है, डिफिकल्टी लेवल अगर मॉडरेट है तो परसेंटेज आपका 90 प्लस जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर भी तो सेम नहीं होते हैं, तो फिर हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं बच्चों को? बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं करना है ना। तो पूरा मैंने पता नहीं क्या क्या कर डाला। एनीवे, तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमें अपने बोर्ड एग्जाम्स को अचीव करना है, उनको फेस करना है, लेकिन बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी फोर्सनेस के कि हाँ हमको इतना अचीव करना है। हमें अपना बेस्ट देना है, बेस्ट देना है, बेस्ट देना है, बेस्ट देना है, ये माइंड में फिट कर लीजिए। लेकिन हमें अपना एक क्राइटेरिया नहीं बांधना है कि मुझे 90 प्लस ही लाना है। और अच्छा, इसका एक चीज़ और है, अगर आप सोचोगे ना कि मुझे 90 प्लस लाना है, और हो सकता है कि आपका लेवल 100 का हो, 99.9 का हो, तब तो आप तो यहाँ 90 प्लस के चक्कर में रह जाओगे, लेकिन आप तो इस लेवल के हो। तो इसका क्या मतलब होगा कि आपने अपने आप को इस क्राइटेरिया में बांध लिया, लेकिन आप हो इस लेवल के। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमें अपना कोई भी एक क्राइटेरिया फिक्स नहीं करना है। हमें क्या करना है, बस अपने आप से कंपटीशन करना है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सैम्पल पेपर्स को बार बार प्रैक्टिस करना है। बेस्ट चीज़ क्या है हमारा, सैम्पल पेपर है ना। सैम्पल पेपर्स की हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो आप खुद ही अपना लेवल डिसाइड कर लोगे कि मेरी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। और अभी भी टाइम है, ऑलमोस्ट 15 डेज हैं आपके पास। तो जिस भी टॉपिक में, जिस भी क्वेश्चन पेपर में, जिस भी सब्जेक्ट में आपको डाउट्स हो, स्कूल जाकर अपने टीचर से अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, है ना। वो ज़्यादा बेटर होता है, ना कि उसके लिए परेशान होइए। सो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, अगेन आप दोनों बिल्कुल काम रहिए। और पेरेंट्स, आप अपने अपने बच्चों को इमोशनली सपोर्ट कीजिए, है ना, कि जैसा भी रिजल्ट आएगा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो ओके है हमारे लिए। पेरेंट्स अपने बच्चों से कहेंगे कि तुम्हारा रिजल्ट जैसा भी आएगा, इट्स फाइन, दैट विल बी ओके, है ना। हमें ये नहीं चाहिए कि हाँ आप 90 प्लस लाओ, 80 प्लस लाओ, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों समझ गए हों, और बहुत ही लाइट माइंड के साथ हमें क्या करनी है, अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करानी है। बाकी मैंने 10th के सारे चैप्टर्स अपलोड कर ही दिए इंग्लिश के, अभी 12th के करने बाकी हैं, ठीक है। 1 बाई 1 वो भी जल्द से जल्द करने का मेरा गोल है कि हाँ मैं उसको जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही काम होकर, बहुत ही पॉजिटिव माइंड के साथ हमें बोर्ड एग्जाम्स को फेस करना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं, कुछ नहीं, हम इजली इसको ट्रैक करके रहेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।